हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो जो है वो फिर से जी हाँ सितारा यासीन के अराउंड उसकी फैमिली जो कुछ हो रहा है उसी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करूँगी कि इनकी फैमिली की वॉइस लीक सही है, जिन्हें गलती है ना उनको आखो जना भैया गलती मान के ने सही है। बाबर यासीन की जो वॉइस लीक हुई है वो उसमें ये कह रहा था, साजिद को फ़ोन कर रहा था कि अगर सितारा ने गलती की है तो उसको कहो कि वो माफ़ी मांग ले, क्योंकि इससे माफ़ी मांगने से उसने कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, गलती माफ़ हो जाती, अपना चैनल भी बचा ले और लोगों के दिल में उसकी इज़्ज़त बड़ी रहेगी इस तरह से, क्योंकि वो गलती उसने की है तो माफ़ी मांग ले तो ये मसला सारा हल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सारी माफ़ी मांगने की बात भी नहीं है, गलती की है उसका तो घर ही ख़त्म हो गया है। माफ़ी भी मांग लेगी, चलो अच्छी बात है अगर वो माफ़ी मांग लेगी, अगर उसने गलती की है तो डिपेंड करता है सलमा के ऊपर, वो उसे माफ़ करती है कि नहीं। माफ़ कर भी देना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर गुनाह करो तो उसकी सज़ा होती है। तो अगर इस तरह से ही करते रहे तो पूरी दुनिया में वालों को क्या सबक मिलेगा? इस तरह से तो हर कोई उठ के ये गलत काम करेगा और बाद में माफ़ी मांग लेगा, ये भी एक चीज़ हो जाती है। लेकिन जो सलमा का घर है वो तो ख़त्म हो जाएगा ना इसके बाद, लेकिन डिपेंड करता है अब उनके बीच क्या सॉर्ट आउट होता है कि नहीं। और गाइस आपको पता है कि जिस तरह से इन्होंने सुसाइड के वीडियोस वगैरह बनाए नैना अकबर ने, और वहाँ पे इन्होंने इस तरह के वीडियोस बना के लीक किए, लाइव स्ट्रीमिंग की है, तो इंडिया में इनके चैनल जो हैं वो बंद हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं। तो एक गुड न्यूज़ आप लोगों को ये देनी थी कि सितारा यासीन, सलमा यासीन और मुस्तफ़ा साजिद और नैना अकबर का जो चैनल है वो इंडिया में बैन हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ उनको पाकिस्तान में बैन किया जाए, क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये मर्डर, ये चीज़ें, ये सब अब मैं अपनी वीडियो में नहीं लेना चाहती इनका नाम, ये सब फैला रहे थे। क्योंकि अगर वैसे तो यूट्यूब में कोई चैनल चलते नहीं है, लेकिन इनको देखने के बाद लोग इस स्टेप्स को उठाएंगे कि हम भी अगर ऐसे करेंगे तो हमें भी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स मिलेंगी। तो इंडिया वालों शाबाश, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया इनको बैन करके। मैं तो पाकिस्तान वालों को भी यही राय दूंगी कि इनको बैन किया जाए पाकिस्तान से, ताकि ये आज के बाद ऐसे जो है फिसाद और इस तरह से पाकिस्तानियों को बदनाम ना करें, ठीक है। और जितने भी सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं वो उनको शर्म से धूप मरना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह गंदगी को फैला रहे हैं और माशरे को ख़राब करें। मैं पहले से ही बोली जा रही थी कि इस तरह जो है एक तो पाकिस्तान की बदनामी और इंडिया में, ऊपर से जो है गलत इन्फॉर्मेशन इंडिया तक फैलाया जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया वालों के सामने हमारी और इज्जत ख़राब हो गई। तो शेम ऑन यू सितारा फैमिली। तो मेरी तरफ से बायकॉट किया जाए सितारा फैमिली को, और जो है अच्छे लोगों को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि सितारा और नैना ने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। इनके चैनल जो है वो आप इंडिया में नहीं चलते हैं। इंडिया में रहने वाले लोगों ने वीडियो बनाए हैं और उन्होंने बताया है कि इनके चैनल जो है वो इंडिया में नहीं आते। तो अगर वाकई में ऐसा काम करेंगे तो बैन तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये गलत मैसेज दिया जा रहा है दुनिया वालों को। बच्चों पे असर पड़ता है, बड़ों पे असर पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरह के काम करेंगे तो दूसरे देखने वाले भी कहेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा चैनल चढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुलंदी पे जाएगा और हमें व्यूज़ आएंगे। क्योंकि ये सारा कुछ तो व्यूज़ के लिए किया जा रहा है ना, सब्सक्राइबर के लिए, कि मैं बहुत मज़लूम हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो तो अलग बात है। इसका ये मतलब नहीं उठ के आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दो और दुनिया को एक गलत मैसेज लेके जाओ दुनिया के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल नैना आपने गलत किया है और अब आप लोगों के चैनल जो है वो इंडिया में नहीं चल रहे। और आपको ये भी बताती चलूँ कि इन्होंने बहुत से लोगों को, बहुत से यूट्यूबर्स को धमकियाँ देनी शुरू की हैं। कल मैं देख रही थी कि जो किरण है उनको धमकी दी है, प्रोफेसर को धमकी दी गई है, बेबो को दी गई हैं। तो बहुत सीरियस उनकी फैमिली को और जाके भी धमकियाँ दी गई हैं और उनको भी धमकियाँ दी गई हैं कि हमारे ऊपर बात करना छोड़ दें। तो सितारा ये सब भी करवा सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी इन्होंने पास्ट में भी करवाए थे, तो अब फिर से वही काम शुरू कर दिया है कि फिर से इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि हम आपको उठवा लेंगे, हम आपको मार देंगे, जान से मारने की, और उनके साथ साथ उनकी फैमिलियों को भी धमकियां दी जा रही हैं। इन सब
को धमकियां देने का तो एक ही मकसद है ना कि इन सब के खिलाफ प्रूफ जो आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर होने लगा है कि ये सारी बातें सच हैं। तो इसी वजह से ये इनको धमकियां दे रहे हैं, इनके साथ इस तरह के सलूक कर रहे हैं ताकि ये रुक जाएं। और ये लोग तो रुकने वाले तो नहीं हैं, ये प्रूफ साथ में लेकर ज़रूर आएंगे और सबके सामने इन प्रूफ को शो करेंगे। और सितारा के बारे में उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके वीडियोस आए हैं कि जी सितारा बिल्कुल खैरियत से है और ये मकान अपना शिफ्ट कर रही हैं, मकान मूव कर रही हैं, तो शिफ्टिंग चल रही है वहाँ पर और वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये सारा ड्रामा क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इनकी एक और पिक्चर नहीं आई थी इंस्टाग्राम पे, तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उन्होंने वो भी डिलीट कर दी। अब जो कहते हैं ना कि वो जो रात को ये काम सारे करती हैं, बस रात को उठ के आधी रात को डाल देती हैं पिक्चर और फिर थोड़ी देर के बाद पिक्चर उतार देती हैं। इस तरह आप लोगों को पागल किया जा रहा है, सपोर्टर्स, हेटर्स, व्यूज़, सबको, सब जितने भी देखने वाले, उनको समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। जानबूझ के उनको घुमाया जा रहा है कि ये देखो ये पिक्चर आई, अब ये पिक्चर आई, इस तरह से कोई क्लियर बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो जी यहाँ पर जो है सितारा, उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अपनी कलाइयाँ काट ली हैं, उनको मौत के मुंह से दोबारा बचाया गया है। तो जी फिर सितारा से कहा जाए, सपोर्टर्स जो हैं उनके, जो फेवरेट हैं उनके, उनसे कहें ना, उनको हम कहते हैं कि आप सितारा से कहें क्यों दिखाएं ज़रा हमें यहाँ पे यूट्यूब पे आके अपनी कलाइयाँ। अगर काटी हैं तो उनके निशान तो होंगे ना, फिर अगर नहीं निशान है तो फिर तो ये सारा झूठ है, अगर निशान है तो फिर सच है। तो सच और झूठ जो होता है वो सामने आ जाता है। तो आप उनको लेकर आएँ सामने ताकि हमें भी पता चले। उन्होंने आजकल व्लॉगिंग छोड़ी हुई है, बिल्कुल भी कोई भी व्लॉग्स नहीं आ रहे, क्योंकि सबको पता है अगर वो व्लॉग्स आएंगे तो उनको यहाँ से क्या मिलने वाला है, गालियाँ मिलने वाली हैं, जूतियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। तो बीच में बस बैठ के बस आउट ऑफ द कैमरा, यानी कि कैमरे से बाहर बैठ के तो अपनी बहन के साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता नहीं अब क्या सॉल्व हुआ है। अब जैसे ही सलमा का कोई ब्लॉग आएगा या उसकी कोई बात सामने आएगी तभी पता चलेगा कि सच और झूठ क्या है। अभी आप देखें इनके जितने भी फैमिली के चैनल हैं सबके, तो किसी पे भी ख़ास कोई ब्लॉगिंग नहीं आ रही है। इनके जो भी चैनल हैं फैमिली के सारे, ठीक है, सारी ब्लॉगिंग जो इनकी होती थी वो रिलेट करती थी सितारा को। अब सितारा नहीं बना रही है तो ये भी नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे वो आप सब जानते हैं कि इनकी ब्लॉगिंग में है क्या। वो सब बस सिर्फ सितारा के बारे में ही बातचीत करना चाहते हैं। सितारा ही इनकी ब्लॉग्स में होती थी हर वक्त, सितारा सितारा। तो जी आज की ब्लॉग को यहीं पे, आज के रिएक्शन को, ब्लॉग का नहीं, रिएक्शन को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।